हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये मेरा पार्ट 3 वीडियो है। आप सभी और वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए हम आज पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध क्या क्या हमारे भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दासता का मतलब होता है नौकर की प्रस्तावित मान रही है कि हम लोग पहले क्या करते थे, लोगों को नौकर बनाते थे और उस नौकर का धीरे धीरे पूरी संपत्ति अर्जित कर लेते थे। पहले इसके अंतर्गत जमींदार और जागीरदार आते हैं, जो किसको, मजदूरों को और किसानों से जबरन बेगारी लेते थे, मतलब टैक्स लेते थे। और उन साहूकार ग्रस्त व्यक्तियों को, मतलब जो निम्न स्तर के व्यक्ति थे, उनके जीवन पर अपना अधिकार जमा लेते थे और उन्हें ऋणी बना देते थे और उस व्यक्ति का पूरा संपत्ति अपने नाम कर लेते थे और उनकी सारी संपत्ति को अर्जित कर लेते थे। तो पहले यह शोषण हो रहा था गरीब व्यक्तियों का। इस शोषण को दूर करने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 23 पहले में दिया गया है, राज्य नागरिकों के बीच धर्म, मौलिक, वंश, जाति, वर्ग या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का है और किसी भी धर्म को अपना सकता है, वह उसकी पूर्ण इच्छा है। वह किसी भी वंश का है और दूसरे वंश में जाना चाहता है तो वह जा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। किसी भी जाति वर्ग का यदि भेदभाव किया जाए तो यह भी दंडनीय अपराध माना जाएगा, वह अपराधी माना जाएगा। मनुष्य के क्रय विक्रय और बेगारी पर रोक लगा दी गई है। यह भी कहा गया है कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वह कहीं पे भी जाके क्रय कर सकता है, मतलब वस्तु को खरीद सकता है या फिर कहीं भी जाके अपनी व्यवसाय बना के विक्रय कर सकता है। और किसी को बेगारी टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सरकार द्वारा जो रूल लगाया गया है, जो पैसे दिए जाते हैं, मतलब जो सामान पे, वस्तु पे टैक्स जो उस पर फिक्स कर दिया गया है पैसा, उसी पैसे को सिर्फ देना है, उस पर बेगारी अलग से नहीं देना है। यदि इस पे कोई भी लेता है तो वह अपराधी माना जाएगा और यदि इसके नियम का जो भी उल्लंघन करता है उसे दंडनीय अपराध होगा, उसके द्वारा किया गया, और उसे दंड भी भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये था 23 का पहला। अब देखिए, अनुच्छेद 24 में भी दिया गया है। 24 में क्या दिया गया है कि पहले छोटे बच्चों को ही खेती करने के लिए या फिर किसी काम में, कल कारखानों में भेज दिया जाता था काम करने के लिए, और वो बच्चे पैसे कमाते थे और शिक्षा व्यवस्था उनके लिए कोई भी कार्य नहीं था, शिक्षा के नाम भी नहीं था। तो यह भारत सरकार द्वारा यह नियम लगा दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरा, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पे जोखिम है और वहाँ बच्चा काम कर रहा है, वहाँ जाके कोई भी चीज़ गिर जाए या फिर उसे पता नहीं है, कैसे मर जाए, तो ऐसे जगह पे यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चा कहीं पे काम करते हुए पाया जाता है तो उस मालिक को प्लस उसके माता पिता को भी दंड देने का सुविधा प्रावधान किया गया है, नियम प्रावधान बनाया गया है। यदि उक्त व्यवस्था बाल मजदूरी सेविंग है, यह बाल मजदूरी के अंतर्गत, बाल अपराध के अंतर्गत आता है, और यदि कोई बच्चा काम करता है तो उसके माता पिता को भी दंडी और उस मालिक को भी दंड दिया जाएगा। ये था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि बच्चों का शोषण ना हो। बच्चा पर 6 से 14 वर्ष तक खुद दिया गया है कि उसे शिक्षा व्यवस्था मिले और वह शिक्षा ग्रहण करे। अगला देखिए है चौथा, ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा नंबर 4 में आता है। इसमें क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 तक, कहाँ से कहाँ तक, 25 से 28 तक द्वारा सभी व्यक्तियों को, चाहे वे विदेशी हो या चाहे भारतीय नागरिक, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का उन्हें अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये धर्म के आधार पर कहाँ से कहाँ तक, 25 से लेकर 25, 26, 27, 28, 4 अनुच्छेद यह अधिकार धर्म के आधार पर अधिकार प्रदान किए गए हैं। अधिकार देखिए 25वां क्या है, सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक आचरण और धर्म के प्रचार की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, अपने धर्म के लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, प्रेरित नहीं कर सकते, मतलब उन्हें भाव दे सकता है कि आप यह धर्म अपना लीजिए। और जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, मतलब सिख व्यक्ति के जो लोग होते हैं वह कृपाण धारण करते हैं, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता का ये अंग माना जाता है कि वो अपनी धर्म को अपनाएं और कुछ भी करे उसमें
धर्म में कोई भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया जाएगा, मतलब समस्याएं उत्पन्न नहीं की जाएंगी। ये था हमारा अनुच्छेद 25 में कि व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है और अपने किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक और परोपकारी कार्यों के लिए संस्थाएं बना सकेंगे। यदि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए परोपकार करना चाहते हैं, परोपकार का मतलब होता है दूसरों पर किया गया उपकार, तो इस कार्य के लिए यदि कोई आप संस्था बनाना चाहते हैं तो कोई भी संस्था आप बना सकते हैं और उनका संचालन कर सकेंगे। चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति, आपने खुद अर्जित किया हुआ हो या फिर आप किसी जमीन विवाद किसी भी प्रकार से संपत्ति दे सकते हैं, उन संपत्ति आप जो अर्जित किए हैं और उस धार्मिक संस्था की संपत्ति का प्रबंधन राज्य के कानून के अनुसार कर सकेंगे। आप राज्य सरकार के द्वारा भी कोई संपत्ति ले सकेंगे और उस पर धार्मिक प्रचार या धर्म मंदिर भी बना सकेंगे, उस पर कोई भी समस्या आपको नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 27 में क्या क्या है? ऐसी समस्या को कर से मुक्त कर दिया गया है, ऐसी कर टैक्स से मुक्त कर दिया जाए है जो इसमें आप धर्म में या किसी व्यक्ति की परोपकार, मतलब किसी व्यक्ति पर उपकार के लिए यदि वो आप खर्च करते हैं तो वो भारत सरकार का धन माना जाएगा और उस पर आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। यह टैक्स खत्म कर दिया गया है। यदि धर्म के आधार पर यदि कोई भी टैक्स लगता है तो वो टैक्स खत्म कर दिया गया है। अगला है राज्य के नीति से चलने वाला, मतलब राज्य के नियम से चलने वाला कोई भी शिक्षण संस्थान में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि यदि कोई भी संस्था यदि अपने धर्म का प्रचार करती है तो वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा कि कोई भी किसी भी धर्म की प्रशिक्षा कहीं पे नहीं देगा।